सभी को मेरा नमस्कार। आज एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को और कहानी है बर्फी की। और बर्फी है ये हमारी इस कहानी का जो मुख्य अभिनेता वो है बर्फी। इस कहानी में दो मैसेजेस मिलते हैं हमें। कहानी सुनाऊंगा, मैसेजेस बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मैसेजेस हैं, एक मैसेज वो है जो बर्फी दे रहा है और दूसरा मैसेज वो है जो बर्फी को मिला। बर्फी दिल्ली एनसीआर में एक सोसाइटी में हम लोगों को मिला, एक सोसाइटी के बेसमेंट में जहां गार्ड्स रहते हैं, तो उनके पास बर्फी था। तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि सोसाइटी में एटलीस्ट स्ट्रेस को भगाया नहीं जा रहा है, उनको वहीं रहने की जगह दी जा रही है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा बेड बनाया हुआ था, गत्ते वगैरह बिछा के, चादर बिछा के, तो उसके लिए बेड बना हुआ था। सर्दी में इनके लिए इससे बेटर कुछ नहीं होता अगर एक अच्छी सी जगह मिल जाए, और खास करके छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए सर्दी सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इनकी इम्यूनिटी कम रहती है। बर्फी के लेकिन हमने जो उस चीज देखी, तो बर्फी के एक तरफ अगले पाँव में पानी भरा हुआ था। तो इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए बर्फी को हम लेके गए। ट्रीटमेंट करवाने के बाद बर्फी को वापस हम उसी सोसाइटी में छोड़ के आए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि रिलोकेट करना कानूनन अपराध है। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो ये कानून के दायरे से बाहर जाके किया जाता है। तो बर्फी को जब हम वापस लेके आए, छोड़ा गया वापस, तो वहां सिक्योरिटी गार्ड जो थे, तो उनसे पूछा गया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अगर हम बर्फी को यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था, थोड़ा बट अच्छा भी लग रहा था कि सोसाइटी में अगर इन्हें जगह मिल रही है तो। गार्ड्स ने बोला कि नहीं भैया, हम लोग इनका ध्यान रखेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोकल फीडर्स थे, जो वहाँ पे रेजिडेंट्स थे, जो लोग थोड़ा एनिमल लवर्स थे, तो उनसे हमने बात की थी कि आप प्लीज इन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। 2 दिन तक तो बर्फी वहां था, कुछ लोग उसको फीड भी कराते थे। तीसरे दिन फोन आया कि बर्फी वहां पर नहीं है, बर्फी मिसिंग है। वहां जाके जब गार्ड से पूछा गया कि यहाँ पर बर्फी कहाँ गया, तो उनका जो जवाब ये था कि भैया बर्फी यही है, उसको देखा गया, आज दोपहर को देखा गया, शाम को देखा गया। तो सोसाइटी काफी बड़ी है, तो उसकी सारी पार्किंग को हमने देखा, लेकिन हमें बर्फी नहीं मिला। गार्ड्स पर थोड़ा सा दोबारा पूछा गया उनसे, तो एक गार्ड ने बताया कि भैया एक लेडी है जो वहां पे फीड करती हैं, तो वो ले गई हैं बर्फी को। तो हमें लगा कि हो सकता है कि उनके पास हो। हमने उनने भी अप्रोच किया, उनसे पूछा बर्फी के बारे में, लेकिन बर्फी का वहां भी कुछ पता नहीं था। तो जितने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिसमें कुछ लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ की, जो भी जितना भी किसी से हो सके, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप में बर्फी की फोटो शेयर की गई, कैसे ऐसे इस लोकेलिटी में यहाँ पर था। क्योंकि ये चीज हमें कंफर्म हो गई थी कि अब सोसाइटी में बर्फी नहीं है। एक गार्ड ने हमें थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि भैया प्रेशर है ऊपर से सोसाइटी मेंबर्स का, इस वजह से बर्फी को कहीं ना कहीं रिलोकेट किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब शेयर किया गया, तो एक सज्जन का एक दिन, लगभग जिस दिन मिस हुआ उसके चौथे से पांचवें दिन के बाद सुबह फोन आया कि बर्फी को उन्होंने देखा है कहीं सोसाइटी के आसपास ही, कहीं मेन रोड के आसपास, वहां देखा है। तो वो बर्फी को लेके आए, तो हमें एक चैन की सांस मिली कि फाइनली बर्फी हमें मिल गया है। लेकिन बर्फी जिस हालात में मिला, अब मैं आपको बताता हूं कि बर्फी जब मिला तो कुछ बाहर रहा, 5-6 दिन बरसात का टाइम था, लगभग 1 से 1.5 महीने पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं ये। उस टाइम 1-1.5 महीने का ये खुद था। तो इसके यहाँ पर पीठ पर काटा हुआ था, तो निशान दिख पा रहे थे। और दूसरी चीज जो बड़ी दुखद है वो ये है कि बर्फी की जो पिछली टांगे हैं, ये अब काम नहीं करती हैं। अभी के लिए थोड़ा सा चलने में नहीं चल पाता है, इनके ऊपर भार नहीं डाल पाता है। तो हम तो खैर उम्मीद ही खो चुके थे कि बर्फी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बर्फी हमें मिल गया था। लेकिन इसकी थोड़ी हालत खराब थी। बर्फी को हम लोग लेके गए, बर्फी का डॉक्टर्स पे चेकअप कराया, लेकिन कोई बहुत ही कंक्रीट हमें ट्रीटमेंट इसका नहीं मिला। तो बर्फी अभी चलता है, लेकिन अगले पाँव पे भार डाल के चलता है, पीछे वालों पे इसका भार नहीं डल पाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके, कुछ लोगों ने हमारे साथ जो जुड़े हैं, तो हर कोई कुछ ना कुछ सजेस्ट करता है, इसको एक्सरसाइज कराने की कोशिश की जा रही है विद द होप कि शायद ये टांगों पे भार डाले। और बीच में कभी कभी थोड़ा सा मेहनत करके, पहले पूंछ भी नहीं हिला रहा था, लेकिन अभी एटलीस्ट उस पर रिस्पॉन्ड करता है। हो सकता है कि विद द टाइम ये अपनी टांगों पे भार भी डाल सके और चल सके। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक जो ट्रॉलीज आती हैं इनके लिए, व्हील चेयर सॉर्ट, तो वो हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये एटलीस्ट भाग सके। भागता है अभी भी बहुत है, बहुत लाइवली सा बच्चा है ये। तो इस स्टोरी में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 2 मैसेजेस थे। पहला मैसेज जो सोसाइटी ने बर्फी को दिया, जो बट ऑब्वियस है कि कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया। जो सोसाइटी ने मैसेज ये दिया कि हम कितना भी पैसा कमा लें, कितने बड़े घर बना लें, कितनी बड़ी गाड़ी रख लें, लेकिन हमारा दिल छोटा ही रहेगा।
एक दो रोटी देने से कोई गरीब नहीं होता यार, है ना। आपकी सोसाइटीज में हम लोग अक्सर सुनने में मिलता है, जो लोगों की शिकायत होती है कि हमारे बच्चे को काट लिया, है ना, हमें काट लिया, पीछे दौड़ते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी चीज बोलना चाहूंगा कि भूखा पे इंसान भी आगे से रिएक्ट करेगा, ये तो फिर जानवर है। अगर इसको आप खाना खिला देंगे, आप इनको खुद अपनी तरफ से नहीं इनको किसी भी तरीके से परेशान करेंगे, तो ये किसी को परेशान नहीं करते हैं। चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर हो, मैं सिर्फ डॉग्स की बात नहीं करूंगा, आप कोई भी जानवर है, जब तक आप उसे तंग नहीं करेंगे वो आपको तंग नहीं करेगा। और दूसरा मैसेज जो हमारे बर्फी ने सोसाइटी को दिया, वो ये दिया कि नो मैटर व्हाट, आप कितना भी मेरे साथ गलत ट्रीटमेंट कर ले, लेकिन मैं एक बहादुर बच्चा हूँ, आई एम स्ट्रांग, ठीक है, और मैं आई एम अ सर्वाइवर, आई एम अ फाइटर, तो मैं सब प्रॉब्लम्स देख चुका हूं, तो अभी यू कांट बीट मी, ठीक है। तो बर्फी एक बार सबको हेलो बोलो, बाय बाय बोलो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग विश कर रहे हैं कि बर्फी जल्दी से ठीक हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।